ॐ नमः सिद्धिभ्य ॐ नमः सिद्धिभ्य ॐ नमः सिद्धिभ्य मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरहंतादि महान कर मंगल करे हो ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज सेवे उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भू संतप्ति मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बिचरे हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवाधिकार पृष्ठ क्रमांक 330 सम्यक्त के भेद और उनका स्वरूप की चर्चा चल रही है। तो देखो क्या कहते हैं 331 पेज पे, तथा मिथ्या दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान आभास मात्र होता है और इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं होता। इसलिए यहाँ निश्चय सम्यक्त तो है नहीं और व्यवहार सम्यक्त भी आभास मात्र है, क्योंकि इसके देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान है सो विपरीत अभिनिवेश के अभाव को साक्षात कारण नहीं हुआ। कारण हुए बिना उपचार संभव नहीं है, इसलिए साक्षात कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त भी इसके संभव नहीं है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, जो मिथ्या दृष्टि है वो देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान उसे आभास मात्र है। ये आभास मात्र क्या होता है? आभास मात्र माने देव शास्त्र गुरु को मानता तो है, उनकी पूजा भक्ति करता है, हल में सब कुछ करता है, लेकिन कुल परंपरा से करता है, देखा देखी करता है। मैं जैन हूँ, दिगंबर हूँ, तो मुझे ऐसे ही भगवान को मानना है, ऐसे ही मानता है, ठीक है। अथवा लोभ से मानता है, अथवा परंपरा से मानता है, अथवा थोड़ा शास्त्र में से पढ़ लेता है कि वीतरागी भगवान ही पूजने योग्य हैं, तो बस। लेकिन इनको पूजने का क्या प्रयोजन है? इनके द्रव्य गुण पर्याय और मेरे द्रव्य गुण पर्याय एक समान है। जिनेंद्र देव के दर्शन करने इसलिए आता हूँ कि मैं भी ऐसा ही हूँ, ऐसा अनुभव नहीं करता और रोज़ पूजा भक्ति करता है। तो क्या कह रहे टोडामल जी कि वो आभास मात्र है, सच्चा व्यवहार सम्यक्त नहीं है। क्यों? सही व्यवहार वही है जो निश्चय पूर्वक हो। अगर वो निश्चय पूर्वक नहीं हो तो वो व्यवहार ही नहीं है। जैसे केले का छिलका, केला कब तक कहलाएगा? जब तक केले के साथ रहता है। और फिर छिलका कब कहलाता है? जब केले से अलग हो जाता है तो कचड़ा। ऐसे ही व्यवहार कब तक व्यवहार है? जब तक वो निश्चय के साथ है। निश्चय के बिना कभी अकेला व्यवहार नहीं होता, वो व्यवहाराभास होता है। समझ में आया? इसलिए जिन जीवों को ऐसी भ्रम है, ऐसी मान्यता है या ऐसा उपदेश दिया जाता है कि व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है, व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता। व्यवहार के सच्ची बात तो ये है कि निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। व्यवहार के बिना निश्चय नहीं, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। समझ में आया? केला छिलके के बिना भी होता है और छिलके के साथ भी होता है, लेकिन छिलका कभी केला बिना केले के नहीं कहलाएगा।
समझ में आया? देखो, सिद्ध भगवान के मुनिराज के निश्चय पूरा है और व्यवहार खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब सिद्ध भगवान अपने स्वरूप में रम गए, अपने त्रिकाली ध्रुव में स्थिर हो गए। अब पूजा पाठ करते हैं वो, कोई व्रतशील संयम करते हैं वो, अगर तुम उसे व्यवहार मानते हो तो व्यवहार के बिना निश्चय है कि नहीं? लेकिन निश्चय के बिना व्यवहार कभी नहीं होता। कि कैसे? देखो, हमारे पास निश्चय नहीं है और ये जो बाहर में हमारे क्रियाकांड है, इससे एक भी कर्म नहीं कटता, एक भी बंधन नहीं टूटता। इससे केवल और केवल पुण्य का बंध होता है, वो भी अगर सही ठीक तरीके से करे तो। यदि भय और लालच से भगवान की पूजा भक्ति करता है तो पाप का ही बंध होता है। तो अभी अपन विचार करो कि जो जीव ऐसा कहते पहले व्यवहार सिर्फ इतना है कि देव शास्त्र गुरु इनकी श्रद्धा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए इनकी श्रद्धा? क्योंकि इनकी श्रद्धा के बिना तुम तत्व को कैसे जानोगे? जिन वाणी में जो तत्व समझाया है, जो वस्तु स्वरूप समझाया है, तो पहले ये तो मानना पड़ेगा ना कि ये शास्त्र सच्चा है, फिर इसकी बात सच्ची है। अगर हमें देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं होगी तो हमें उनकी बात की भी श्रद्धा नहीं होगी। इसलिए वो श्रद्धा की अपेक्षा कहते हैं कि व्यवहार पहले होता है, देव शास्त्र गुरु की अपेक्षा। व्रतशील संयम वाला व्यवहार नहीं। कौन सा व्यवहार? देव शास्त्र गुरु। क्यों? क्योंकि देशना लब्धि के बिना प्रायोग्य लब्धि और कर्ण लब्धि के परिणाम हो ही नहीं सकते। और देशना लब्धि किससे मिलेगी? देव शास्त्र गुरु से। इसलिए देव शास्त्र गुरु पहले आएंगे, प्रायोग्य लब्धि बाद में आएगी, कर्ण लब्धि बाद में आएगी। सब इसलिए कहिएगा कि व्यवहार से सम्यक। लेकिन व्यवहार से सम्यक का अर्थ है कि देव गुरु धर्म के उपदेश से जैसा वस्तु का स्वरूप बताया वैसा शांति से बैठ के बारंबार तत्व विचार करे, तत्व विचार पूर्वक ऐसा ही है ऐसा निर्णय करे, तब जाके सम्यक प्रकट होता है। खाली देव गुरु धर्म को सुनता रहे, मानता रहे, पूजा करता रहे, भक्ति करता रहे और उनकी कही हुई बात का गहराई से मंथन चिंतन विचार नहीं करे तो सम्यक नहीं होगा। आया समझ में? तो जो ये बात है कि व्यवहार से निश्चय होता है तो ठीक है। कौन सा व्यवहार? देव शास्त्र गुरु वाला, क्रियाकांड वाला नहीं, व्रतशील संयम वाला नहीं। व्रतशील संयम तो सम्यक दर्शन के बाद होने वाली चीज़ है। लेकिन देव गुरु धर्म का, जैसे वो शेर है मान के चलो, तो शेर के पास मुनिराज आए तो कैसे हुआ सम्यक दर्शन? कि मुनिराज का देखा, मुनिराज के दर्शन देखकर ऐसा भाव आया कि ये जो मुद्रा है, ये जो बता रहे हैं, कोई अलौकिक है। ये जो तत्व बोल रहे हैं उस पर उसको भरोसा करा ना। अगर वो मुनिराज पे भरोसा नहीं करता तो उनकी बात पे क्या भरोसा करता? तो प्रथम दृष्टि में तो वो मुनिराज का श्रद्धान किया ना, ये कोई अलौकिक जीव है ना, इनकी बात सुननी चाहिए। और फिर पूरा होगी वो देशना याद आई, अरे मैं वहाँ था, तो जाति स्मरण हुआ। तो ऐसे ही देव शास्त्र गुरु निमित्त बनते हैं सम्यक दर्शन में। क्या बनते हैं? निमित्त। ये उपादान कारण नहीं है, निमित्त। और निमित्त किसे कहते हैं? जिस पे कार्य होने का, करने का आरोप आता है, वो कार्य करता नहीं है और निमित्त हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन उपादान जब तक नहीं हो तब तक निमित्त कुछ नहीं कर सकता। आया समझ में? कुम्हार 24 घंटे उपलब्ध है लेकिन मिट्टी नहीं है तो क्या करेगा? पहले मिट्टी तो चाहिए, जिसका परिणमन होना है वो तो चाहिए। लोग में भी कहते ना, भाई पहले वो सामान तो लाओ। भाई है रोटी बनाने वाली, आटा नहीं है तो क्या करे वो कहे कि अब तुम रोटी बना दो, तुम ही तो बनाती हो रोटी, तो भैया आटा तो लाओ। है ये आटा नहीं है तो उपादान के बिना निमित्त कुछ नहीं करता। ऐसे ही हम देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति करें
लेकिन अंदर से हम तत्व विचार नहीं करें तो हमें कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। चाहे हम समूह शरण में भी चले जाएं, हम अनंत बार समूह शरण में भी क्या गलती करके आए कि वहाँ भगवान की जय जयकार करके आए, खूब भक्ति करके आए, सम्मिश्र करके पहाड़ पर चढ़ के आए, लेकिन जिनेंद्र देव ने जो वस्तु स्वरूप बताया वो हमने बैठ के शांति से विचार नहीं किया। हमें सम्यक दर्शन इसीलिए नहीं हुआ है। आया समझ में? नींद आ रही? थक गए? थक तो जाते हो, ये बात कितना काम करते हो, थक जाता है वास्तव। आजकल के लोगों की जो दिनचर्या है उसमें थकान बहुत है। ये क्या है कि तुम्हें 6 बजे पूजन में आना है तो तुम्हें 9 बजे सो जाना चाहिए। अब तुम सोते 12-1 बजे हो और पूजन में भागना है, प्रक्षाल करना है, चाहे कुछ हो जाए। अब वो 6 बजे उठ के उठा के आँख भीड़ मार के उठ के आ गए, अब जो है अब यहाँ पे कर दिया प्रक्षाल, अब प्रवचन में नींद आती है। आती कि नहीं आती? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रक्षाल नहीं करना, लेकिन तुम्हारा प्रक्षाल करना अच्छी बात है, लेकिन प्रवचन में फिर मन नहीं लगना, नींद आना, आलस आना कितना बड़ा नुकसान है। कि क्योंकि तुम भगवान को तो सुनाया है, अब भगवान जो कह रहे हैं उनकी सुनने में नींद आती है। अब अभी मैं कह दूं कि मत आया करो प्रक्षाल में 6 बजे, तो भी झगड़ा हो जाए। तो मैं तो ये तो नहीं कहता कि मत आया करो, क्योंकि तुम नहीं आओगे तो मुझे आना पड़ेगा। लेकिन तुम जो है रात को जल्दी सो, फिर दिनचर्या बदलो। इस सब समेटने के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं समेट पाओगे। ये सब समेटना समझते हो? देखो कल ही डॉक्टर साहब का वचन सुन रहा था मैं, कल ही दादा का वचन सुन रहा था, एक मस्त प्रवचन सुना रहे थे। कहने लगे जब हम 100 दिन की यात्रा पे निकले, तीर्थ यात्रा पे, बाबू भाई वगैरह सारे, तो बोले हमने बहुत तीर्थों के दर्शन करे और सारे तीर्थों के दर्शन करते करते मैंने ध्यान दिया कि यार सारे के सारे जितने भी मोक्ष गए सबके सब क्षत्रिय थे और ब्राह्मण थे, बनिया तो कोई मोक्ष गए ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे तो बड़ा वो लगा कि सारा धर्म बनियों के हाथ में और एक बनिया मोक्ष नहीं गया, सारे के सारे ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय। समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया मैंने बहुत दिखवाया, बहुत खोज करवाई कि यार एक आध तो गया होगा। तो बोले मैं यात्रा करते करते पटना पहुँचे, बोल तो रहा हूँ, बोले हम पटना पहुँचे तो पटना में पता चला कि सेठ सुदर्शन यहाँ से मोक्ष गए। तो सेठ सुदर्शन ने हमारी लाज रख ली कि एक बनिया तो गया। लेकिन उस पर भी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब बता दे कि वे भी गए तो बीच बाजार में से गए कि क्यों कि सब तो बड़े बड़े क्षत्रिय, कोई पारसनाथ जैसे पहाड़ी पे से उस पे, लेकिन सेठ जी कहाँ से गए? पटना के बीच बाजार में। कि क्यों कि बनिया मोक्ष भी जाएगा तो बाजार में से जाएगा समझ में आएगा कि क्यों कि उस पर अपनी दुकानदारी नहीं जोड़ी जाती। ऐसे अपन लोगों को क्या है, सम्यक दर्शन भी चाहिए, समाज भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए, पूजा भी चाहिए, प्रक्षाल भी चाहिए, थोड़ा बहुत प्रवचन भी चाहिए, थोड़ा दान भी करना है, थोड़ा ध्यान भी करना, सब कुछ करना है। बस सब कुछ करते करते मोक्ष हो जाए। इसलिए जो सब कुछ करते करते मोक्ष चाहते हैं उन्हें सम्यक दर्शन भी नहीं होना है, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। ये जो दोनों हाथों से भरने में लगे हो ना, इधर पैसा भी बहुत कमा लो, यहाँ भगवान के पूजा पाठ प्रक्षाल भी कर लो, थोड़ा पुण्य भी कमा लो, थोड़ी बोली भी ले लो, थोड़ी समाज में इज्जत भी कमा लो, थोड़ी पंडित्याई भी कर लो, थोड़े भोग भी भोग लो। ये जो अंदर में ये सब जो ये द्वंद्व चल रहे हैं, ये 3 काल में आत्मानुभूति नहीं होने देंगे। ये जो समेटने की प्रवृत्ति है ना अपनी, और फिर अपन जो तर्क घोषते रहते हैं, ये कुतर्क है सब। अरे अपन गृहस्थ हैं जी, सब करना तो पड़ता है जी, अब दुकान तो चलानी पड़ेगी। भाई साहब चलानी पड़ेगी नहीं, चलती है।
ये श्रद्धान करोगे तो निर्भर होगे। ऐसे गृहस्थ का रोना रोते रहोगे और मिथ्या दर्शन में मर जाओगे। अब जी समाज है जी, इज्जत तो कमानी पड़ती है, कोई कमानी भमानी नहीं पड़ती। यशस नाम कर्म का उदय हो तो मिलती है और नहीं हो तो मर जाओ बेटा, उल्टे लटक जाओ। वे ही समाज वाले जूता मारेंगे। जब पाप कर्म का उदय आता है ना, अच्छे अच्छे सेठियों की हमने इज्जत उछलते देखी है, और जब पुण्य का उदय आता है तो अच्छे अच्छे मूर्खों को माला पहनते देखा है। इसमें क्या है? कोई जितनों को माला पहनाई जा रही, क्या सब समझदार है क्या? यह उस योग्य हैं, वो तो यशस नाम कर्म का उदय है तो है, राजयोग है तो है। चल रही है गप्पे तो चल रही है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, एक से एक लोग बैठे चपरासी बन के घूम रहे हैं, पीए बन के घूम रहे हैं, और अनपढ़ नेता गवार राज कर रहा है। साफ साफ दिखता है कर्म के उदय की स्थिति। कितने नेता हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, दो कौड़ी के, कोई काम, जिन्हें बात करने का तक पता नहीं कैसे बात करना है। अब वो अठावले है, अठावले हैं, आधी दारू पिए रहता है। वो सुना है कभी उसको? उसे खुद नहीं होता रहता क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। मजाक करता है वो पूरे टाइम, सदन में खड़े होके जब भी खड़ा होता है मजाक ही करता है। लोग हंसते हैं। और वो कितने साल से नेता है। वो एक जरा सी जाति की वो करता है, वो समझ लो प्रतिनिधित्व, और वो उसे ही नेता बनाती रहती है। अरे अब आप कहोगे कि साहब कुछ नहीं, एक तो ये मान्यता कि मेरे करने से होता है, ये महामिथ्या, और मैं ग्रस्त हूँ, ऐसी मान्यता महामिथ्या। भैया मैं आत्मा हूँ, मैं कोई ग्रस्त नहीं हूँ, मेरा कोई संबंध नहीं है गृहस्थी से। मैं तो भिन्न गायक तत्व हूँ, जानना देखना मेरा शौक। फिर गृहस्थी होने योग्य हो रही है, चलने योग्य चल रही है, और जब तक चलने योग्य चलेगी मैं इसका करता नहीं हूँ, ऐसा निर्णय करे तो निर्भर होवे तो सम्यक दर्शन। नहीं, मैं बच्चे वाला हूँ, मुझे बच्चे पालने हैं, मुझे इनका ध्यान रखना है, मैं पिता हूँ, मेरे माँ बाप हैं, मेरे ये कर्तव्य है, मेरे वो कर्तव्य है, मंदिर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ये सब जिनके अंदर ये धारा चलती है वे कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेंगे। जिनके अंदर ऐसा भाव जगता है कि मैं तो ज्ञाता हूँ, परम अकर्ता तत्व हूँ, मेरे करने से कुछ नहीं होता, ये समाज कुछ नहीं, ये सब अपने आप ऑटोमेटिक व्यवस्था है, कर्मोदय जन्य व्यवस्था है। जैसा कर्म का उदय आएगा वैसी व्यवस्थाएं बाहर में बनेंगी, मैं उनको बनाने वाला नहीं हूँ। क्या नाम आपका? नीरज के दीपक? धीरज? नीरज, बोलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? तो ऐसे जैसे अभी नीरज जी के लिए बोल रहा था मैं, अभी नींद आ रही ना। भोले हैं, भोले माने स्वरूप में कसाय मंद है, तो कसाय मंद है तो जिनकी जो कसाय मंद होती है तो क्या होते हैं, मैं बहुत जानता हूँ। कसाय मंद वाले क्या है कि उस तीक्ष्ण बुद्धि से तत्व विचार नहीं करते। कसाय की मंदता होने से देव शास्त्र गुरु की बहुत भक्ति रहती है, पूजा पाठ प्रचार की बहुत वो करते हैं, लेकिन और प्रवचन भी सुनते हैं शांति से, लेकिन आत्म कल्याण होता कैसे है इस तरफ विशेष ध्यान नहीं देते। समझ में आया? तो आपको क्या बता रहा कि भैया सब मत संभालो, एक गायक संभालो, गायक संभालोगे बाकी सब जो संभलने योग्य होगा संभल जाएगा, नहीं संभलने योग्य होगा नहीं संभलेगा, लेकिन गायक संभल जाएगा। लेकिन गायक को छोड़ के दुनिया संभालोगे तो वो तब भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। संभलने योग्य होगी तो संभलेगी, नहीं संभलने योग्य है तो नहीं संभलेगी, वो तुम्हें भ्रम और होगा कि मैं संभाल रहा हूँ। जैसे छिपकली को लगता है कि छत मेरे ऊपर है, जैसे कुत्ते को लगता है कि बैलगाड़ी में चला रहा हूँ, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को लगता है गृहस्थी में चला रहा हूँ। चला रहे ना? चला रहे कि नहीं चला रहे? बोलो।
दिखता ऐसे ही है कि मैं ही चला रहा हूँ, और देखना ऐसे है कि मैं नहीं चला रहा हूँ। बोल, क्या बोला मैंने रमेश जी? दिखता ऐसे है कि मैं चला रहा हूँ, और देखना ऐसे है कि मैं नहीं चला रहा हूँ। जो दिखता है वो ही देखोगे, वो मिथ्यात्व है। जो दिखता है वो ना देखकर जो है वो देखोगे, इसका नाम सम्यक्त्व है। जो दिखता है वो ही देखोगे, इसका नाम संसार है। और जो है वो देखोगे, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। और यही पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। दुकान बंद करना पुरुषार्थ नहीं है। मैं दुकान चलाता हूँ, समझ में आया? ये मान्यता बदलो। दुकान अपनी योग्यता से चलती है, ये पुरुषार्थ है। साहब अपने आप चल जाएगी, अपने आप ही चल रही है। क्यों? हमारे चलाने चल रही नहीं, तुम ऐसी चलाने नहीं चाहते जैसी चल रही है। तुम तो कुछ और अलग तरीके से चलाना चाहते हो। बोलो, अपन कितना पैसा कमाना चाहते हो? उतना ही जितना कमा रहे हैं। बोलो रमेश जी, कितना कमाना चाहते हो? साहब करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं और लाख रुपए कमा रहे हैं। तो तुम्हारे चाहने से कहाँ कमा पा रहे थे? तो लाख रुपए आने वो घेतवा रहे हैं। ये बात स्वीकार कर पाओगे? ये बात स्वीकार नहीं करोगे तो आत्मानुभूति नहीं होगी। आया समझ में? तो ये सब जगह से बटोरने की आदत बंद करो अगर आत्मा चाहिए हो तो। और ये कर्म क्यों समझाए पता है? कर्म फिलॉसफी इसलिए समझाई कि तुम्हें ये बात अच्छे से बैठ जाए कि तुम पर द्रव्य में कुछ नहीं करते। फिर कौन करता है कि साहब मुझे यश कैसे मिलेगा? कि देखो, तुम हो आत्मा, तुम हो ज्ञाता, ठीक है? और यश नाम का एक कर्म उदय है। वो यशस नाम कर्म का उदय तुम्हारा बंधा होगा, तो वो उदय में आएगा तो तुम्हें ख्याति मिलेगी। कल डॉक्टर वो भी ले रहे थे बहुत अच्छा कि आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि क्या है। एक गाथा चला रहे ना बहुत अच्छी 144 गाथा की टीका। तो बोले सबको प्रसिद्धि चाहिए, हाँ साहब चाहिए। तो आत्मा की ये समान जाति पर्याय की किसकी प्रसिद्धि चाहिए? बोलो बोलो अरविंद जी, कहीं लिखाओ भगवान आत्मा की जय हो, ऐसा लगेगा ही मेरी जय है। लेकिन लिखाओ अरविंद कुमार जी नेहरू गली जय हो, ये मेरी जय है। तो प्रकट प्रसिद्धि किसकी चाहिए तुम्हें? आत्मा की नहीं चाहिए। तुम्हें आत्मा की प्रसिद्धि से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें तो मुझे जाने। तो वो मुझे जाने माने इस असमान जाति मनुष्य पर्याय। तो वो समझा रहे थे कि क्या उपाय है जानने का, कि भाई तुम्हें 1 लाख आदमी जाने, इसका क्या उपाय है? कि भैया कोई वो नगर निगम पार्षद का चुनाव लड़ लो, 1 लाख आदमी जान लेगा। बोले 1 लाख से क्या होता है? 10 करोड़ आदमी कम से कम जानना चाहिए। तो बोले सीएम का चुनाव लड़ लो, एक राज्य के मंत्री बन जाओ, तो 10 करोड़ आदमी जान ले। बोले इससे क्या होता है? 1 अरब आदमी जानना चाहिए। भैया पीएम का चुनाव लड़ लो, बराबर। और 1 अरब से क्या होता है? 7 अरब जानना चाहिए। तो भैया अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाओ, बराबर। फिर दादा कहते हो जाएगी प्रसिद्धि। तो बोले बस इतना ही? अब सुनो, हम तुम्हें बताते हैं। तो मैं 1 अरब नहीं, 8 अरब नहीं, अनंत अनंत जीव जानते हैं। बोले साहब अनंत अनंत जीव जानते? बोले इतने प्रसिद्ध हो तुम कि तुम्हें अनंत जीव जानते एक साथ। तो बोले कहाँ जानते साहब, कौन से जीव जानते? तो बोले सिद्धालय में जो अनंत सिद्ध है वे तुम्हें सबके सब एक साथ जानते हैं। बोले भैया उनसे नहीं जनवाना। कि उनसे क्यों नहीं जनाना? कि भैया हम जैसा दुनिया को जनवाना चाहते हैं वैसा दुनिया जाने, हमें इसमें रस है। हम जैसे हैं वैसा न जाने, हम हैं तो बेईमान, और हम चाहते हैं कि हमें दुनिया जाने ईमानदार। और सत्य भगवान के साथ क्या है कि बेटा जितनी मात्रा में बेईमान हो
जो तुम्हें तक अपनी बेईमानी पता नहीं है उन्हें पता है, इसलिए हाँ, लेकिन वो किसी से कहेंगे नहीं, ये सुविधा है। तो हमें इसमें रस नहीं है कि हमें कोई जाने, हमें रस इसमें है कि हमें कोई सेठ जाने। क्यों? इसमें रस है क्या तुम्हें? देखो, जो फिल्म होती है उसमें जो हीरो है या हीरोइन है, अब वो नाच रहा है और उसके बराबर में 20 आदमी इस तरफ नाच रहे, 20 आदमी इस तरफ नाच रहे। देखो, उनकी तरफ कोई नहीं देखता और वे ऐसे 20-50 फिल्मों में नाचते रहते हैं, कोई देखता ही नहीं उनकी तरफ। बोलो, वहाँ खड़े हो गए बेचारे अपने रिश्तेदारों को बता दे इसमें मैं भी हूँ, वो कहते कहाँ हो तुम? कह रहे देखो वो पीछे नाच रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे जानने में किसी को रस नहीं है। मेरे को कुछ यश ख्याति लाभ सेठ जाने, पंडित जाने, ज्ञान वाला जाने, बड़ा विद्वान जाने तो जानने की कीमत है। ऐसे तो मैं रोड चलते 1000 आदमी जानते, मुझे उससे क्या फ़ायदा है? तो श्री गुरु कहते हैं कि ये तुम्हें कर्म फिलॉसफी इसलिए समझा रहे हैं कि तुम इसके लिए दौड़ मत लगाओ। वो तो यशस नाम कर्म का उदय होगा तो गारंटी से मिलेगा, लेकिन अपने को ये बात जमती नहीं। अपन को ऐसा लगता है कि दौड़ लगाए बिना यश कैसे मिलेगा। अगर हम दौड़ नहीं लगाएंगे, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि तुम्हें स्वीकार ही नहीं होती अंदर से, और दौड़ लगा के भी अपयश नाम कर्म का उदय हो तो गालियाँ मिलती हैं। मैं तो कितने लोगों को जानता हूँ, पैसा देते हैं बेचारे, आगे पीछे पूरा ताकत लगाते, फिर भी समाज वाले उनको इज्जत देने को तैयार ही नहीं। करोड़ों, जब किसी के यश नाम कर्म का उदय होता है, वो जरा से पैसा देता है और लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, अथवा नहीं भी देता तो भी करते। तो ऐसे यशस नाम कर्म, ऐसे शरीर, इस शरीर की चिंता करते हो तो आचार्य कहते नाम कर्म का उदय है, वो जैसे जैसे काम करेगा, जैसे जैसे उदय आएगा, ये शरीर का परिणमन वैसे होगा। ये तुम्हारी चिंता करने से शरीर नहीं चलता है। बोलो, ये साता वेदनी असाता वेदनी सारे आदमी लगे हुए अपने अपने काम में, पर मेरा काम क्या है? तुम्हारा काम है जानना देखना। एक बिल्डिंग बन रही है तो एक बिल्डिंग में नक्शा पास करने वाला अलग है, बोलो, मजदूर अलग है, पैसा लगाने वाला अलग है। अब अरविंद जी इनकी एक बिल्डिंग बन रही है और जो जाके ईंट ढोने लगे कि भैया मेरी बिल्डिंग है, लाओ मैं ईंट ढोता हूँ, तो वो कह गए भाई साहब तुम सेठ जी हो कि क्या? कि क्यों? कि तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम्हारा काम फाइनेंस, पैसा लाओ और भागो इधर से, बाकी हम करेंगे। ऐसे ही कर्म कहता है, हे जीवराज, तुम्हारा काम जानना देखना है कि साहब पैसा मकान दुकान के सब कर्म हैं। 4 प्रकार के कर्म हैं शरीर से संबंधित, संयोगों से संबंधित, उसका नाम है अघाती कर्म। वेदनीय आयु नाम गोत्र, वे चारों तुम्हारी लौकिक जीवन की व्यवस्था दिख रहे हैं और उनमें तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर असाता वेदनी कर्म का उदय आएगा तो आएगा, नाम कर्म का उदय शरीर का जैसा आएगा आएगा। देखो, मैं परसों विचार कर रहा था, आज तुम लोग प्रयोग करके देखना। तुम अभी यहाँ से निकलना और जितने भी लोग तुम्हें मिले, जितने भी लोग टकराएं, गरीब अमीर जो भी टकराएं, तुम ध्यान से आधा सेकंड उनका चेहरा देखना, फिर आगे देखना, फिर उसके आगे जो मिलते जाए उस सबके चेहरे देखना। सबके चेहरे अलग अलग हैं और ज़रा बारीकी से देखना, किसी की नाक थोड़ी बड़ी है, किसी की थोड़ी छोटी है, किसी के होंठ चौड़े हैं, किसी के पतले हैं, किसी की आंखें थोड़ी बड़ी है, किसी की छोटी है, किसी के बाल ऐसे है, किसी के वैसे है, किसी का शरीर कदकाठी लंबी सी है, किसी की छोटी है। देखना तो देखना तुम कह रहे बाप रे कितने प्रकार का कर्म काम कर रहा है, कितने प्रकार की बॉडी है। बोलो, एक मनुष्य जाति में कितने कर्म, एक डाल पर एक ही जड़, एक ही स्रोत और फूल कितने अलग अलग
समझ में आया कि नहीं आया? ओहो, कितनी गजब की व्यवस्था है। इतने प्रकार के मनुष्य हैं और एक की भी शक्ल नहीं मिलती। देखो उसी में जरा जरा सा अंतर करके सब में अंतर डल जाता है। ये अंगूठा है ना, तो 8 अरब आदमी का अंगूठा अलग अलग है। चाहे जुड़वा भाई क्यों ना हो, एक ही माँ से क्यों ना जन्मे हो, एक सी शक्लें, वो कहते लगाओ इधर अंगूठा, तो दोनों का अंतर है। तो देखो इससे सीखना चाहिए कि प्रकृति ने कितनी स्वतंत्रता दे रखी है और कितनी व्यवस्था बना रखी है। सोचो बात, हर अंगूठे अलग अलग होना, कितने प्रकार का कर्म होगा भाई साहब, कितने पुद्गल की रचना होती होगी। भाई एक बात बताओ, हम सब जीव हैं और सब जीवों के भिन्न भिन्न उदय, भिन्न भिन्न शरीर, भिन्न भिन्न वाणी। आवाज़ देखो कितनी बड़ी चीज़ है आवाज़। नाम कर्म की कितनी प्रकृतियाँ हैं? 93 तो पढ़ो उन प्रकृतियों को, दुस्वर सुस्वर, उसके भेद। अपन देखो, मेरी आवाज़ है, अभी ये रमेश जी की आवाज़, पापा की आवाज़, नीरज जी की आवाज़, सबकी जब अलग अलग। और अभी रिकॉर्ड करो तो बता देगा कि जी देखो चारों आवाज़ अलग अलग। बोलो कितने? इससे विचार तो करो कि इतनी बड़ी व्यवस्था जब अपने आप चल रही, तो ये सारा जगत अपने आप चल रहा, तो मैं अपने को करता क्यों मानता हूँ? ये थोड़ा बैठ के विचार, में पैसा कमा रहे, कहाँ पैसा कमाना, जब इतना बड़ा शरीर उस कर्म के उदय के निमित्त से और योग्यता से चल रहा है, तो पैसा भी अपनी योग्यता से आएगा और नहीं आने योग्य तो नहीं आएगा। पैसा कमाने से नहीं आता। बोलो अरविंद जी, ये बात स्वीकार है? बताओ, ये स्वीकार है? कमाने से नहीं आता? लगता तो ऐसे ही ना, कमाने से आता है। अब ये लगता है तो इस पर ताकत लगाओ कि पैसा आता योग्यता से और मुझे लगता है कमाने से आता है, मिथ्यात्व है। अब अगर अपन रोज मान्यता वही बनाए रहे और समय सार सुनते रहे, तो सम्मेलन कैसे होगा? ये सब जीव विचार करो आप। रोटी कौन बनाता है? रोटी कौन बनाता है? हम ही बनाते हैं और समय सार रोज सुन के रोज चले जाते हैं। इस सम्मेलन क्यों नहीं होता? हम भगवान के जे आप क्या सोचते हो, ये प्रवचन नहीं है, ये साक्षात भगवान की वाणी समूसण में बैठे हो तुम। ये अंदर और ऐसे ही जैसे यहाँ सुन रहे हो और हाँ में हाँ मिला रहे हो और अंदर नहीं बदल रहे हो, वैसे ही वहाँ भी हाँ में हाँ मिलाते थे। बिल्कुल ठीक कह रहे महावीर आप। लेकिन बाहर निकल के चलो दुकान पे, चलो भैया ये दिव्य ध्वनि सुने आए, महावीर कह रहे बहुत बढ़िया, एकदम बहुत अच्छी, जाओ तुम भी सुनाओ। ये क्या बता रहे हैं? एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है। तो तुम सुना है कि हाँ, कि आप कहाँ जा रहे हैं? कि दुकान जा रहे हैं, लेट हो रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि हमारा जो जीवन है वो ऐसे ही दुविधा में जा रहा है। और ये प्रवचन सुनते रहते हैं, क्यों सुनते रहते भगवान जाने, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन सुनते रहते थोड़ी शांति मिल जाती है, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सुनना चाहिए बस। अंदर में तो पैसा कमाने से आता है, घर बैठे नहीं आता है। बोलो फैक्ट्री जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो मैं फैक्ट्री जाने वाला मिथ्यात्व, मैं जाने वाला कि जानने वाला? बोलो, इस पे ज़्यादा देर बोलो तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा। अगर मैं अभी आधा घंटा ही जानने वाला बोलो, तुम बोर होने लगोगे। तुम कहोगे अब क्या करें, अभी सुन तो लिया जानने वाला, कुछ और बताओ। क्योंकि असलियत तो यही है कि हम पे ज़्यादा कर्तव्य पे चोट करो तो वो भी सहन नहीं होती। अभी अरे साहब ऐसा थोड़ी है, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ही, और दिमाग लगाते हैं तभी काम बनता है। अंदर में ये मिथ्यात्व चल रहा है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। आया समझ में? तो क्या है कि तुम्हें जो सुबह प्रक्षाल करना है तो दिनचर्या बदलो भैया। सब समेटने की मत सोचो कि भगवान को भी पूजा भी हो जाए, स्वाध्याय भी हो जाए, नियम भी पल जाए और माल भी आ जाए, है ना?
और थोड़ा यश भी मिल जाए, ये जिनको सब चाहिए उन्हें सम्यक दर्शन तो गारंटी से नहीं चाहिए। लिखो ये परिभाषा लिखो, जिन्हें अभी सब चाहिए उन्हें सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। और सुनो, जिन्हें सम्यक दर्शन चाहिए उन्हें आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन केवल उन्हीं को मिलेगा। बोलो और बहन जी, अभी सब चाहिए कि सम्यक दर्शन चाहिए? नीरज जी क्या चाहिए? अभी कुछ नहीं पता। अभी आपके सामने बोलेंगे सम्यक चाहिए और बाहर बोलेंगे कि दुकान चाहिए, क्योंकि निर्णय नहीं है कुछ भी। बिना निर्णय के ऐसे ही चार गति में घूम रहे हैं, हमें खुद नहीं पता। जैसे कोई घनघोर जंगल में भटक रहा हो, इसे कुछ नहीं पता मैं कहाँ हूँ, उससे पूछो कहाँ हो तुम। जैसे अपन होते नहीं, अपन कभी कभी ऐसी जगह चले जाते कि अपन कुछ पता ही नहीं है, तो वो कहते तुम कहाँ खड़े हो, तो भैया रुक जाओ, ए भाई हम कहाँ खड़े माने तुम कहाँ खड़े हो ये भी दूसरा बता रहा है कि तुम यहाँ खड़े हो। ऐसा होता है ना एड्रेस में होता है ना कि अपन उसने बोला कि भाई फलानी जगह आ जाओ, अपन को क्या पता, अपन तो उस जगह पूछे, वो बोलते कि वहाँ कहाँ खड़े हो, कि भाई यहाँ पर बोर्ड लिखा है अनिल एंड सन्स कंपनी, यहाँ बोर्ड लगा है साहब है गोपीचंद। एक कौन है? क्यों? कि वो भी उस इलाके में रहता है लेकिन वो दुकानों के नाम नहीं पढ़ता। वो कहता है यार कौन सा गोपीचंद है? भाई तुम्हारे इलाके में गोपीचंद लिखा है यार। तो वो कहता है गोपीचंद से मुझे क्या मतलब है, तुम वहाँ देखो। फिर वो भी फेमस जगह बताता है जो प्रसिद्ध हो, कि भलानी डेयरी पर चले जाओ वहाँ पर खड़े मिलना। ऐसे ही जैसे वहाँ अपने ही बारे में पता नहीं, हाँ ये भी होता है, ऐसा होता नहीं। अब फोन आया, पता चला जवाब देते जा रहे, बड़ी याद नहीं है वो कौन अब पूछे तो बड़ा लगे कि तू बात कर रहे। तो ऐसे ही अपने को अपने बारे में कुछ पता नहीं है। अपन की दशा पता कैसी है, अपन तो बेहोश है। जैसे जो नींद में चलते ना, नींद में चलने वाले देखे तुमने, तो नींद में चलने वाले के साथ क्या वो चलता जाता है, तो ऐसा चल रहा ना, उसको पकड़ के तुम ऐसा मोड़ दो तो फिर ऐसा चलने लगेगा, और फिर और ऐसा मोड़ दो तो ऐसा चलने लगेगा, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसे ही अपन चार गति में दौड़ रहे हैं, अपन को कुछ नहीं पता, समझे। अपन को तो जो बेहोशी पड़ी हुई है, किसी ने कह दिया पूजा पाठ करो तो चलो जी पूजा पाठ करो, फिर किसी ने कह दिया कि नहीं स्वाध्याय भी सुनो तो स्वाध्याय भी सुनने लगे, फिर किसी ने कहा अरे तुम तो इतने दिन मंदिर में आ रहे स्वाध्याय सुनते हो, कुछ ट्रस्टी वेस्टी बन जाओ, पैसा ले आओ, हाँ ले भी ले लो। फिर किसी ने कहा कि अध्यक्ष बन जाओ, अध्यक्ष बना लो। फिर किसी ने कहा एक दुकान और खोल लो, बहुत बढ़िया वहाँ चलेगी उस जगह पे, और वहाँ भी खुलवा दो। फिर किसी ने कहा सम्मेलन ले लो, बहुत अच्छा वो भी दे दो, वो भी दे दो। कहाँ मिलता है मुझे कुछ होश ही नहीं है, सच बता रहा हूँ। फिर किसी ने कहा संसार में सुख नहीं है, अच्छा नहीं है क्या? हाँ नहीं होगा, सच्ची बात कह रहे हैं, नहीं है। तो कहाँ सुख है? आत्मा में। अच्छा, फिर कोई आगे मिलता है उसको, तो वो देखता है कि धार्मिक आदमी है क्या, तो बोलता है संसार में कोई सुख नहीं है, आत्मा में सुख है। और फिर मान के चलो उसे दिखता है कि नहीं ये तो व्यापारी आदमी है, तो कहता तो सुनो भैया ये माल ले लो तुम, ये माल बहुत सही है, सस्ता पड़ जाएगा। कुछ होश नहीं है, कुछ नहीं पता, ऐसे अपने अंदर कलेक्शन कर रखा है बहुत सारी बातों का, समझ में आया। और कौन सी बात किस पे टीपना है वही इतना ध्यान रखता है। कोई पहलवान मिल जाए तो उसके सामने ऐसी बातें करेगा, अरे तुम तो बहुत पहलवान दिखते हो, तुम अच्छी भूख खाया करो, समझ में आया। ऐसे उसको सामने ऐसी बातें करे। पंडित मिल जाए तो पंडित टाइप की बातें करे, है ना, जो मिल जाए। डॉक्टर मिल जाए तो को पूछने लग जाए और क्या खाना चाहिए डॉक्टर साहब। कुछ होश नहीं है, कुछ पता नहीं है। बेहोशी में सम्यक दर्शन चाहता है, बेहोशी में धन चाहता है। ना सम्यक दर्शन का पता है ना धन का पता है। हम सबको धन चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, कभी पता भी है धन चाहिए काहे के लिए? धन से मिलेगा क्या? इतनी गहराई में जावे तो उखड़ जावे। उखड़ता इसलिए नहीं गहराई, हम कह रहे विचार करो, जो भी तुम्हें लगता हो
जो भी बढ़िया से बढ़िया जीवन में, तो उसकी गहराई में जाके देखो मिल जाएगा, फिर क्या करूँगा मैं? मेरे पास 50 करोड़ की गाड़ी हो जाए, फिर क्या करूँगा? मेरा 50 करोड़ का मकान हो जाए, फिर क्या करूँगा? क्या करोगे? क्या क्या करोगे जीवन में? जैसा 100 करोड़ का करेंगे, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम जो बोल रहे हैं ना 100 करोड़ का करेंगे, ये भी तुम देखा देखी बोल रहे, तुम्हारा खुद का कोई निर्णय नहीं है जीवन में। समझो मेरी बात। ऑर्गेनिक भोजन खाना चाहिए क्या? आजकल ऑर्गेनिक सब्जियां चलती ना, ऑर्गेनिक सब्जियां खानी चाहिए कि जो बाजार वाली खाना चाहिए? बोले कौन सी खाना चाहिए? नरेश जी, ऑर्गेनिक होती नेचुरल, बिना उससे केमिकल की, कौन सी दवाई खाना चाहिए? बिना केमिकल। अब तुम सोचते जो तुमने बोला, अरे तुमने नहीं बोला है, तुम्हें सिखाया है, तुम्हें क्या पता? अभी ना तुम्हें केमिकल का पता है ना बिना केमिकल का पता है। तुम्हें तो जो पढ़ाई पढ़ा दी कि भाई केमिकल बुरे होते हैं तो केमिकल बुरे होते हैं, वैक्सीन बुरी होती है अच्छी होती है? वैक्सीन, ये वैक्सीन लगती है ना, वैक्सीन अच्छी होती है बुरी होती है? बता। अभी जो कोरोना की वैक्सीन लगी, ये अच्छी है कि बुरी है? तुम जवाब जरूर दोगे, जबकि तुम्हें कुछ नहीं पता। हम ऐसे मूर्ख आदमी हैं, हमें पता कुछ नहीं है, हम जवाब सब दे देते। वैक्सीन जी बहुत बुरी चीज़ है जी। क्यों जी, क्या पता जी वैक्सीन? अजी वैक्सीन का रिएक्शन आता है जी। कहाँ सीखा, कहाँ पढ़ा? बोले अखबार में छपा था। और जबकि तूने खुद 2 वैक्सीन लगवाई, तुझे तो कोई रिएक्शन नहीं आया। हमारी जिंदगी में हमारे पास खुद का अनुभव 2 बॉडी का है, हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो जो हवा चल गई तो चल गई, जो हवा बदल गई तो बदल गई, बस जैसी हवा बदली वैसे हमारे स्वर बदल जाते हैं। बस इतनी सी बात है। पहले डलवा दिया कि वैक्सीन मत लगवाओ मत लगवाओ, कोई लगवाने नहीं जा रहा था। फिर उनने हवा बदली, उनने कहा मीडिया पे चलाओ, सारे नेता लगवाने जाओ और बताओ उसके फायदे। फिर जब हवा बदली तो भाई साहब लगने की लाइन लगी, कोई बात जगह नहीं लगाने की। तो फिर क्या कि कुछ भाई तो सब संसार है। तो ऐसे ही अपन जो देखा देखी सम्यक दर्शन चाहिए, आत्मा चाहिए, कुछ अता पता नहीं है हमें। तुम जो धन के पीछे दौड़ लगा रहे हो, तुम्हें रियल में पता नहीं है कि धन से होता क्या है। और इतना पता है कि सारा जगत धन के पीछे दौड़ लगा रहा है, अपन लगाओ बस। अब मुनिराज देखो, ये सम्यक दृष्टि की कैसी जिंदगी है। वो जगत के हिसाब से नहीं जीता, उसे 100% अपना निर्णय है। धन के बारे में सच पता है, शरीर के बारे में आयु कर्म भेद सब पता है उसे कभी नहीं लगता कि मेरी आयु बढ़ जाए। उसे 100% पता है जितनी आयु होगी उतनी होगी, 1 मिनट नहीं बढ़नी। तो देखो उसके निर्णय के कारण वो जगत से कोई आ जाए कि हम तुम्हें ये तंत्र मंत्र कर लो, आयु बढ़ जाएगी, वो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे 100% निर्णय है कि काहे का तंत्र मंत्र। उसे कोई कहे कि तुम ये काम कर लो, तुम्हारी बीमारी काहे का, जो है तो जैसी है वैसी होगी। तंत्र मंत्र से क्या होता है? तो देखो ये सम्यक दर्शन का कितना फायदा है। ये झूठी कल्पनाओं से बच जाते हैं अपन। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हें अगर सब चाहिए तो अभी सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। ठीक है, दुकान कौन चलाता है? अपनी योग्यता से चलती है, मैं नहीं चलाता। ये निर्णय अंदर करना है, तब सम्यक दर्शन होगा। भोजन कौन बनाता है? गृहस्थी कौन चलाता है? आपको चिंता है ना? क्यों है चिंता? पता है, हम सबको चिंता है ना। आपको बच्चों की चिंता क्यों है? क्यों है? रमेश जी कल कहते ना बेटे की चिंता क्यों है? पता है, क्योंकि भरोसा नहीं है कि उसकी योग्यता से उसका काम बनेगा। मैं करने वाला, अंदर ऐसा लगता मैं करूँगा तो होगा। ये माताएं बहनें इतनी परेशान रहती हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता कि सारी गृहस्थी का बोझा इनके ऊपर है, अगर ये नहीं ध्यान रखेंगी तो सब गड़बड़। और वो बोलती भी है पति से, तुम्हें क्या पता, रोटी हमें बनानी, घर हमें चलाना,
भैया अंदर में यही मिथ्यात्व रहेगा तो सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। कि साहब हमें तो ऐसा लगता है कि रोटी हमारे बने बिना नहीं बनती, नहीं, ऐसा दिखता है कि हमारे बिना नहीं बनती, देखना ये है कि अपने आप बनती है। कितना कठिन पुरुषार्थ है ये, अनंत पुरुषार्थ इसी में तो छुपा है। तुम्हारे क्रिया कांड में क्या पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ करके देखो पता चल जाए। कल कोई कह रहे थे ना, ज्ञाता दृष्टा रहने में काय का पुरुषार्थ, रह के तो देखो, 2 मिनट देखो तो रह के पता चल जाए। कल मैं पेट्रोल भरवाने जा रहा था, समझ में आया? तो मैंने क्या करा, पेट्रोल भरवाने जा रहा था ना, तो मैंने 2 कटाते हैं, एक इस तरफ चले जाओ पेट्रोल भरवाने या सीधे चले जाओ। मैंने स्कूटर पे सोचा कि मैं ना इधर के बारे में सोचता हूँ ना उधर के बारे में सोचता हूँ, देखता है कहाँ जाता है। समझा? मैंने कहा मैं एंड मोमेंट तक कोई फैसला नहीं लूँगा, समझ में? देखता हूँ कहाँ जाता है, और मैं देखता रहा, और मैं अब अपने आप स्कूटर यूँ मुड़ा और इस तरफ, एकदम एंड मोमेंट में विकल्प आएगा इस तरफ चलते हैं। उसके पहले मैंने सोचा कोई को सोचना ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं करना, देखते एंड मोमेंट में क्या आता है, तो एंड मोमेंट में यूँ मुड़ गया। अब मैंने देखा देखो यहाँ जाने की योग्यता थी तो यहाँ का विकल्प आया। मैंने, क्योंकि मैं तो कह ही रहा था कि मुझे विकल्प करना ही नहीं, देखता हूँ जो आएगा आएगा। तो पता चलता है कि जो आने योग्य है वो ही आता है। होश में रह के तो देखो मज़ा आता है, खेल चलता है तो मैं फिर खेल लगेगा कि देखो खेल क्या चल रहा है। ऐसा ये अपन इतने भार बना के जी रहे हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के रहो तो सम्यक दर्शन हो जाए, लेकिन अपने ऊपर भार। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ 70 साल का आदमी, 65 साल का आदमी इतनी ज़िंदगी जीने के बाद अगर चिंता करता, जिसके बच्चों की शादी हो गई, व्यापार भी छूट गया, फिर भी अगर वो चिंता में रहता तो मुझे आश्चर्य होता है कि यार इसने ज़िंदगी भर नहीं समझा क्या कि तेरे करने से कुछ नहीं होता है। अपन आत्माराधना नहीं कर रहे, बताओ, मन नहीं लगता आत्माराधना में। तो देव शास्त्र गुरु निमित्त हैं, वे उपादान के बिना कुछ नहीं कर सकते। हमारा उपादान जगे तो देव शास्त्र गुरु निमित्त बन के हमारे कार्य में सहायक हो, लेकिन अपन देव शास्त्र गुरु के भरोसे सम्यक दर्शन प्राप्त करें तो कभी नहीं होगा। तत्व विचाराधिक करें तो ये हो गया। फिर से पढ़ लो, सदा मिथ्या दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान आभास मात्र होता है, और इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं होता। इसलिए यहाँ निश्चय सम्यक्त तो है नहीं, और व्यवहार सम्यक्त भी आभास मात्र है, क्योंकि इसके देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान है, सो विपरीत अभिनिवेश के अभाव को साक्षात कारण नहीं हुआ। माने हम सब जैसे बैठे ना, रोज पूजा पाठ भक्ति तो करते हैं, लेकिन उन देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा वैसी नहीं हुई जिससे मिथ्यात्व का नाश हो। आया समझ में? और देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा माने तत्व की सच्ची श्रद्धा, कि उनने जैसा वस्तु स्वरूप बताया है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। जैसा उनका द्रव्य है वैसे ही मेरा द्रव्य, जैसे उनके गुण वैसे ही मेरे गुण, जैसी उनकी पर्याय वैसे ही मेरी पर्याय। ऐसा सच्चा मिलान करे, ऐसी सच्ची श्रद्धा करे तो तुरंत सम्यक दृष्टि होता है, 1 सेकंड में सम्यक दृष्टि होता है। लेकिन वो पूजा करता रहता है उनके सामने, अर्घ बोलता रहता है, तुम 3 लोक के नाथ हो, हे श्रीपति करुणा निधान जी, तुम मेरी बिथा क्यों न हरो, बार क्या लगी, सीता प्रति कमल रचायो है, अंजन से किए अवकामी, दुख मेटो अंतर्यामी है। अब वो सोचता है कि जे कोई 3 लोक के नाथ है और मैं दुखी आदमी हूँ और ये मेरा भला कर देंगे। ये जिन शासन नहीं है, ये जिनेन्द्र देव की भक्ति नहीं है। पर ऐसा लिखा क्यों है? व्यवहार नय का कथन है, लिखने वालों को कुछ नहीं कर सकते, व्यवहार में ऐसे ही चलता है। समझ में आया? फिर ये अपने को तो जिनेन्द्र देव के दर्शन करके ऐसा ही बिल्कुल मैं ही हूँ, ऐसे ही जैसे आप ज्ञाता दृष्टा हो जगत के, बिल्कुल मैं भी ज्ञाता दृष्टा हूँ। फिर ये राग द्वेष किसका है?
ये राग द्वेष इसी से है कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं और रहता नहीं। और तुम में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, बस तुम जैसे हो वैसा तुमने स्वीकार कर लिया, और मैं जैसा हूं मैं वैसा स्वीकार नहीं करना। बस भगवान और हमारे बीच में क्या अंतर है? ये अंतर कोई नहीं बताएगा। यही अंतर सुनो कि भैया आपने जैसा स्वरूप था वैसा स्वीकार कर लिया, और मेरे जैसा स्वरूप है मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा, बस इसलिए आप अनंत आनंद में हो और मैं अनंत दुख में हूँ। सिर्फ स्वीकार करने की देरी है। क्या सब तैयार है, मंडल तैयार है, बारात सब कुछ तैयार है। जैसे जो मुसलमानों में होती ना, निकाह पढ़ा जाता है तो सारी तैयारी है, और वहाँ पूछते हैं, क्या पूछते हैं? हाँ, इतने सा सुनाते ना, फिर वो ऐसा कुछ बताते जो भी है, फिर कहते क्या तुम्हें कबूल है? अब वो कबूल शब्द में सब कुछ है। अगर वो वहाँ कह दे कबूल नहीं है, भाई साहब सब खत्म। हाँ, कबूल है, कबूल है, कबूल है। कि भैया पहले वाला कबूल गलती से निकल गया हो तो तुम दो बारे कबूल बहुत सोच समझ के बोल लो है, समझ गया? हाँ, तो हो गया ना। तो जैसे वहाँ स्वीकृति ही सब कुछ है, बस स्वीकृति हो गई, सब सही है। ऐसे ही श्री गुरु कहते कि तुम्हें करना धरना कुछ नहीं है, ये तुम्हारा शरीर ऐसे ही रहेगा, दुनिया ऐसे ही रहेगी, संयोग ऐसे ही रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। बस तुम्हें स्वीकार करना है कि मैं ज्ञाता हूँ, मैं करता नहीं हूँ। तो कहता भी ऐसा स्वीकार करते ही दुकान बंद हो जाएगी? भाई साहब बंद नहीं होगी, चलने योग होगे तो चलेगी, और नहीं चलने योग होगी तो तुम स्वीकार नहीं करोगे तो भी बंद हो जाएगी। बोलो है भैया, उधर पलटते देर नहीं लगती। यही देखो, इधर अपने कोने पे था ना एक दुकानदार, वो अजय और संजय, उस तरफ इलेक्ट्रिकल की दुकान थी, है दोनों चलाते थे मिलके। एक आधे टाइम आता था और एक आधे टाइम आता था, दोनों की बढ़िया जिंदगी थी। सबसे नंबर 1 चलती थी पूरे विश्वास नगर में लेकिन कोई कसाई आई, कोई उदय आया, और एकदम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। बस एकदम, फिर बेचो दुकान, अब नहीं रह सकते, हो गया। अब कौन उनने समझा था? कहाँ आत्मा समझा था? लेकिन भैया बंद होने की आ गई तो आ गई। अच्छी अच्छी तुम्हारी पार्टनरशिप टूट जाती है, अच्छी अच्छी, और बढ़िया पार्टनरशिप में थे, दोनों भाई मजे में थे, और दो कसाई घिर गई, तू ज़्यादा कमाता है, तू ज़्यादा रखता है, दोनों की ज़िंदगी में अशांति अशांति हो गई। हाँ भाई बोलो, कई लोग ऐसे होते हैं कि आपने दुकान बंद क्यों कर दी? पता नहीं, बस भाव आ गया कर दी। अब क्यों आ गया भाव? भाई बताओ क्यों आ गया, ला उत्तर दो, ये कैसा भाव आ गया? भाई उसके पास भी जवाब नहीं है, क्योंकि वो योग्यता थी, अब बंद होनी थी तो वह हो गई। तो तुम अपने ऊपर कर्ता क्यों रखते हो? जो होने योग्य है वो हो जाएगा, जो नहीं होने योग्य है वो नहीं होगा। ये स्वीकार करो तो अनंत आनंद आवे और सम्यक दर्शन प्राप्त हो जावे। विचार करना सहजानंदी।